Hey friends, subscribe my channel and also press the bell icon button for the latest notifications. A very great morning to all my dear students. My name is Rajneesh and once again I welcome to you all for the online classes on Master G Rajneesh Tyagi and the chapter The Sum of the Beautiful White Horse is going on nowadays. So today we are going for the next paragraph. Here we go. No, until this morning, he said. He said, as I told you yesterday, that Aram wanted to know that from how many days you are riding this horse. वो कहता है कि भाई कितने दिनों से तुम ये घोड़ा चला रहे हो तो वो कहता है कि not until this morning he said अरे आज सुबह से ही चला रहा हूँ इसको are you telling the truth I said he wanted to make this confirmation are you telling the truth तुम सच कह रहे हो तुम आज ही से इस घोड़े को चला रहे हो of course not, he said. मुझे नहीं लगता कि तुम आज से चला रहे हो. But if we are fond of that, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. लेकिन वो कहता है कि किसी ने हमको अगर पकड़ लिया तो हम यही बोलेंगे कि हम इस घोड़े को आज से चला रहे हैं. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. Okay, हाँ हाँ मुझे मालूम है हम इसको आज से ही चला रहे हैं हम ऐसा बोलेंगे. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard. Barn means you can say stable, जो घोड़ों का या फिर जानवरों घोड़ों की जो रहने की जगह है. तो वाइनयार्ड में एक जानवरों को रहने का एक जगह था. वहाँ पर वो घोड़े को बांध देते हैं. Which at one time had been the pride of farmer named Fed Vezin. एक किसान था. देयर वाज अ फार्मर एंड ये कभी उसके लिए गर्व की जगह हुआ करती थी. द नेम ऑफ द फार्मर वाज फेड वेजिन और उनकी ये जगह हुआ करती थी वाइनयार्ड जहाँ पे ये अंगूर के बागान हैं. ये किसान थे. देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई alfalfa in the barn. We began walking home. Well, we were ready to go back to home. उन लोगों ने खैर घोड़ों को छोड़ने के बाद बांधने के बाद वहाँ से वापस अपने घर के लिए जाना शुरू किया. They were going back to their home. It was not easy, he said. उसने कहा ये इतना आसान तो नहीं था to get the horse to behave so nicely. घोड़े ने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और हॉर्स ने बहुत ही अच्छा बिहेव किया और इतना आसान नहीं था उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करवाना. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड. तुम्हें मालूम है शुरू शुरू में तो वो घोड़ा काबू में ही नहीं आता था. बहुत ही ख़तरनाक बहुत ही डेंजर वो दिखाई देता था. बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. लेकिन मुराद कहता है कि एज आई टोल्ड यू आई नो हाउ टू हैंडल विद अ हॉर्स. मुझे पता है कि घोड़ों को कैसे काबू में किया जाता है और किस तरह से उन पे लगाम लगाई जाती है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू. हॉर्स अंडरस्टैंड मी. मैं समझता हूँ कि घोड़े मुझे समझते हैं और वे मेरी बात को बड़े अच्छे से जान लेते हैं. तो आराम कहता है मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ. हाउ डू यू डू इट आई सेड. उसने कहा तुम ऐसा कैसे कर लेते हो. हैराम पूछता है मुराद को कि ऐसा कैसा कर लेते हो तुम घोड़े को बड़ी आसानी से अपने बस में कर लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड. देखो मेरी घोड़ों के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है. येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आई सेड. लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. वो कहता है कि एक ऑनेस्टी वाली अंडरस्टैंडिंग. देयर इज़ द अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन मी एंड अ हॉर्स डिपेंडिंग ऑन ऑनेस्टी. ईमानदारी जो ऑनेस्टी हम दोनों के बीच में वही एक अंडरस्टैंडिंग है. वेल आई सेड आई विश आई न्यू how to reach an understanding like that with a horse. Well, Aram said, I'm also interested to know the understanding regarding a horse and how can we make a better relationship. कि कैसे हमारे अच्छा तालमेल बैठ सकता है. आराम कहता है मैं भी इस घोड़े के साथ सीखना चाहूँगा. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड. देन मुराद कहता है कि अभी देखो तुम छोटे लड़के हो. व्हेन यू गेट टू द 13 यू विल नो हाउ टू रीड. जब तुम 13 साल के हो जाओगे देन यू विल ऑल्सो कम टू नो दैट हाउ टू ट्रैक विद अ हॉर्स. तुम घोड़े को कैसे काबू में कर पाते हो. इट मीन्स वी आर कमिंग टू नो दैट हियर. द एज ऑफ द मुराद वॉज 13 ईयर एंड द एज ऑफ द दिस वन Aram, yes, the age of the Aram was 9 years. Okay, तो मुराद जो है 13 साल का है और ये Aram 9 years का है. ओनली 9 साल का है. आई वेंट होम एंड एट हेल्दी ब्रेकफास्ट. वेल वो घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने एक अच्छा खासा नाश्ता खाया. That afternoon, my uncle Krosov came to our house for coffee and cigarettes, and that time Uncle Krosov was also presented there with a coffee and cigarette. हमारे अंकल कोसो भी वहाँ मौजूद थे जो कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे. ही सेट इन दी पार्लर स्माइलिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. वो वहाँ पर सिगरेट वगैरह पी रहे थे स्मोकिंग कर रहे थे और
पुराने दिनों को अपने गांव के याद भी कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव. तभी तक दूसरा विजिटर हमारे घर में आता है. कौन? अ फार्मर नेम जॉन बैरो. रिमेंबर दिस नेम. एक किसान उनके घर पे आता है एंड द नेम ऑफ दैट फार्मर इज जॉन बैरो. एंड Asian who out of loneliness he had learned to speak Armenian, and this farmer learned the language of Armenian. में इस किसान ने यहाँ पर रहने के लिए अच्छे से अर्मेनियन लैंग्वेज को भी सीखा है, बिकॉज ये बहुत अकेला था तो बातचीत करने के लिए इसने अर्मेनियन लैंग्वेज को भी अच्छे से सीखा है. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको and he rolled a cigarette and expired and smoked, and then last signing said, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. वो कहता है कि पिछले ही महीने मेरा एक घोड़ा वाइट कलर का वो खो गया था और पता नहीं किसने चोरी कर लिया, कहाँ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. माई अंकल क्रॉसो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड एंड नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ योर हॉर्स. एंड यू नो द कैरेक्टर ऑफ द कॉसरो, ही ऑलवेज शाउटेड. हमेशा चिल्लाता रहता, चीखता रहता. वो कहता है मेरा घोड़ा खो गया. तो वो कहता है कि व्हाट्स द बिग डील, क्या बड़ी बात होगा अगर तुम्हारा घोड़ा खो गया, तुम्हारी दुनिया तो नहीं लुट गई, हम गुलाम तो नहीं हो गए. हैवंट वी ऑल लॉस्ट इन दी होमलैंड, हमारा घर तो नहीं बिक गया, हमारी ज़मीन जायदाद तो नहीं बिकी. व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम एक घोड़े को लेकर कितना परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों बिगड़ रहे हो. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर. वो कहता ये देखो तुम्हारे लिए तो ठीक हो सकता है, किसान कहता है तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील. बट वॉट माई श्योर वॉट गुड इज़ श्योर विदाउट अ हॉर्स. और मैं बिना घोड़े के कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकता हूँ, बिकॉज़ उसको लेकर के मैं अपनी आमदनी, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होती थी वो पूरा कर पाता था, वही उसी से मैं थोड़ा कमाई कर लेता था. पे नो टेंशन टू इट माई अंकल क्रॉस रोड. और मेरे अंकल ज़ोर से चिल्लाए दहाड़े और कहे, देखो इस बात पर बेकार में बहस मत करो, तुम्हें उस घोड़े को लेकर के कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉक 10 miles टू गेट हियर जॉन बैरो सर. वो कहते मैं 10 मील चल करके यहाँ पर इतनी दूर से आया हूँ तो केवल अपने घोड़े के लिए. यू हैव लेग्स माई अंकल क्रॉसर शाउटेड. वो कहते मैं 10 मील चल के आया हूँ. तो अंकल कौशव कहता है कि तुम इसलिए चल के आए क्योंकि तुम्हारे पास पाँव हैं, अगर तुम्हारे पास पाँव नहीं होते तो तुम चल कर नहीं आते. सो द कैरेक्टर ऑफ द Uncle Koshrov is very funny, and means funny means he doesn't pay a full value to the cheapest things. उसका कहना है कि भाई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हो चुकी है तो हो चुकी है, खो गया है तो खो गया है. Pay no attention. But for that farmer that horse was a big deal. उसके लिए तो एक घोड़ा खो जाना बहुत बड़ी बात थी. So dear students, it was the explanation of the day, and within 2 days I think I will complete this chapter. Or till then, take care, have a great day, and be punctual for the classes. Take care, bye bye.